एक बड़े फार्म हाउस का एक खूबसूरत सा कमरा जहां दो लोग एक दूसरे के सीने से लगे हुए नींद की आगोश में सोए हुए थे। सुबह की मीठी मीठी धूप बालकनी साइड से पर्दों से छनकर बेड पर सो रही नताशा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके कारण नताशा की आंखें धीरे धीरे कसमसाने लगी। और यह महसूस होते ही रॉकी, जो न जाने कब से नताशा को अपनी बाहों में लिए हुए उसके मासूम से चेहरे को निहार रहा था। नताशा, जो कि सुकून से सोई हुई थी, उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि किसी की नजरें न जाने कब से इस पर टिकी हुई है। नताशा की आंखों को कसमसाते हुए देखकर रॉकी ने तुरंत ही अपना एक हाथ उठाकर धूप और नताशा के बीच एक दीवार बना दी, जिसके कारण नताशा की आंखें एक बार फिर शांत हो गई। और अब रॉकी उसे सुकून भरी नजरों से देखते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोला, काश इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग मेरे नसीब में हमेशा होती। काश यह सुकून हमेशा मेरा बनकर रहता। पर मेरी बदकिस्मती, शायद यह सुबह मेरी आखिरी सुबह है जब मेरा प्यार और सुकून मेरी बाहों में है। कहते हुए रॉकी यूं ही नताशा को देख रहा था और तभी कुछ देर बाद नताशा धीरे धीरे कसमसाने लगी। अब रॉकी को एहसास हो चुका था नताशा उठ रही है। यह एहसास होते ही उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अब नताशा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वह रॉकी की बाहों में उसके शोल्डर पर सर रखकर सोई हुई थी। अपने सामने रॉकी को देखकर नताशा को रात की घटनाएं याद आने लगी। उसने रॉकी के साथ कितना अच्छा वक्त बिताया था। अब यह लम्हे किसी फिल्म की रील की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहे थे, जिन्हें याद करते हुए नताशा की आंखें नम होने लगी थी। वह रॉकी के चेहरे को एक टक निहार रही थी और इस चेहरे को अपनी आंखों में उतारने की कोशिश कर रही थी। शायद वह भी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह आखिरी लम्हा है जब वह रॉकी की बाहों में इस तरह है। न जाने फिर यह वक्त उसे मिले ना मिले। नताशा रॉकी के चेहरे को निहारते हुए उसके पूरे फेशियल फीचर गौर से देखने लगी और अब धीरे धीरे उसकी नजर रॉकी के चेहरे से होते हुए उसके नाक और उसके गुलाबी होठों तक पहुंच गई, जिन्हें देखकर नताशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह एक पल नजर उठाकर रॉकी के चेहरे की तरफ दोबारा देखती है और फिर धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगी। रॉकी, जो कि अब तक अपनी आंखें बंद करके नताशा की मूव की हरकतों को महसूस कर रहा था, नताशा को अपने करीब आते हुए महसूस कर उसका दिल भी अब जोरों से धड़कने लगा था। ब्लैंकेट के अंदर उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी, क्योंकि नताशा अगर उसकी करीब आई तो वह खुद नहीं जानता कि वह खुद को कैसे कंट्रोल करेगा। रॉकी नताशा की हरकत को महसूस कर रहा था, लेकिन फिलहाल उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। अब नताशा धीरे से रॉकी के होठों के पास आ चुकी थी। अब दोनों के बीच सिर्फ एक पेपर भर का फासला था। नताशा उसके होठों को अपने होठों से चूमने ही वाली थी, तभी न जाने कैसे अचानक ही वह अपने होश में आई और अब वह झटके से रॉकी से दूर होते हुए अपने होठों के पास अपना हाथ रखते हुए बोली, रुक जा नताशा, तू यह क्या कर रही है? क्यों अपने लिए और रॉकी के लिए चीजों को और कॉम्प्लिकेट बना रही है? प्लीज ऐसा मत कर, हम दोनों के लिए अलग होना और मुश्किल हो जाएगा। रोक खुद को और अपनी फीलिंग को। सोचते हुए नताशा दिल ही दिल में अपने आप से लड़ रही थी और अब वह धीरे से रॉकी की बाहों से निकलकर बिस्तर से नीचे खड़ी हुई। उसने जल्दी से अपने कपड़े, जो कि सोफे पर रखे हुए थे, उठाए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। नताशा के जाने के बाद रॉकी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अब वह बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में हल्की नमी लाने लगा। उसके चेहरे पर एक बार फिर
इमोशन आने लगे। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में नताशा एक बार फिर रो रही थी। अब रॉकी अपनी किस्मत को शायद अपना चुका था। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और फ्रेश होने के लिए दूसरे बाथरूम में चला गया। थोड़ी ही देर में रॉकी फ्रेश होकर वापस कमरे में आया तो उसने देखा नताशा कंसर्ट में पहने हुए अपने जीन्स टॉप और लॉन्ग ओवरकोट को पहनकर तैयार थी। नताशा ने अपने सभी बालों को पकड़कर ऊपर हाई पोनीटेल बना रखी थी और ऊपर से उसने टोपी लगा रखी थी जिसमें वह बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी नताशा को कमरे में आया हुआ महसूस कर नताशा जो कि इस वक्त मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रही थी, उसने नजर उठाकर रॉकी की तरफ देखा तो रॉकी अपनी कमर में एक टॉवल लपेटकर उसके सामने खड़ा था। रॉकी को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर नताशा के दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। नताशा ने ध्यान दिया रॉकी इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी लाइट ब्राउन हेयर जो कि उसकी आंखों से थोड़े नीचे आते थे और इस वक्त गीले होने के कारण उसमें से पानी टपक रहा था, जो पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकते हुए रॉकी के सिक्स पैक मस्कुलर एग पर फिसल रहा था। उसके स्ट्रॉन्ग शोल्डर जिसकी नसें उभरी हुई थी और काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। रॉकी की इंग्लिश फेयर स्किन पर पानी की बूंदें किसी हीरे की तरह चमक रही थी। उसकी नीली आंखें और घनी पलकें, अट्रैक्टिव फेशियल फीचर और परफेक्ट शार्प और क्यूट पतले होठ, रॉकी सचमुच बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। वह यूं ही अमेरिका का मोस्ट एलिजिबल बैचलर और लड़कियों का क्रश नहीं था। रॉकी को इस सिचुएशन में देखकर नताशा के दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी। उसके होठ कांपने लगे थे। उसे काफी नर्वसनेस महसूस हो रही थी क्योंकि रह रहकर उसे रॉकी के साथ रात के रोमांटिक मोमेंट याद आ रहे थे जब वह दोनों दीवानों की तरह एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे, एक दूसरे को लगभग होठों के जरिए ही एक दूसरे के अंदर उतार लेना चाहते थे। इस बात का एहसास दोनों को ही था कि अगर उन्होंने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो आज वह दोनों अपनी लिमिट भी क्रॉस कर चुके होते, क्योंकि दोनों की तड़फ उस किस के जरिए उन दोनों ने महसूस कर ली थी। रॉकी भी न जाने कब तक अपनी ही जगह पर खड़े होकर नताशा को निहार रहा था। अब उसे भी अपने अंदर एक बेचैनी महसूस हो रही थी। नताशा को इस तरह अपने सामने देखकर उसका दिल बेकाबू हो रहा था। रॉकी ने धीरे धीरे अपने कदम नताशा की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए और रॉकी को अपनी तरफ आते हुए देखकर नताशा थोड़ी नर्वस होते हुए धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। नताशा जितने कदम पीछे लेती रॉकी उतने ही कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। रॉकी को अपनी तरफ आते हुए देखकर नताशा अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कन को काबू करने के लिए लंबी लंबी सांसें ले रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने रॉकी को रोकने की कोशिश नहीं की। वह लगातार रॉकी की आंखों में देख रही थी और रॉकी भी उसकी आंखों में देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। और कुछ ही देर में एक पल ऐसा आया जब नताशा को पीछे जाने की जगह ही नहीं थी। वह जाकर दीवार से चिपक गई थी। तभी रॉकी उसके सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसकी तरफ झुकने लगा। रॉकी को अपनी तरफ झुकते हुए महसूस कर नताशा ने घबराते हुए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर उठा लिया। अब नताशा के इस क्रिया को देखकर रॉकी की आंखों में एक चमक आ गई। वह समझ चुका था कि नताशा उसके बारे में क्या सोच रही है। अब उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर
धीरे से उसके कानों के पास झुकते हुए बोला, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। इतना कहकर रॉकी धीरे से नताशा से दूर हुआ और नताशा, जो कि अब तक रॉकी के किस का वेट कर रही थी, उसकी बातों को सुनकर उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और हैरान नजरों से रॉकी की तरफ देखने लगी। तभी रॉकी अपनी गहरी नीली आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी, तुमने जो चाहा हुआ नहीं, कर तो सकता था, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और कमजोर पड़ जाऊंगा। मुझे अच्छे से याद है, आज से हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। और इतना कहकर रॉकी बिना नताशा की तरफ देखे जल्दी से क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। नताशा रॉकी की बातों को सुनकर बस अपनी ही जगह पर जम गई, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन रॉकी के जाने के बाद नताशा जब उसकी बातों को सोच रही थी, उसकी आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी। आखिर उसने गलत ही क्या कहा था। लगभग आधे घंटे बाद रॉकी और नताशा नीचे डाइनिंग हॉल में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रॉकी का खास सर्वेंट उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करा रहा था। तभी वह कंफ्यूज नजरों से नताशा की तरफ देख रहा था। रॉकी, जो कि इस वक्त सर झुकाकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, फिर भी न जाने कैसे उसे अपने पीछे खड़े सर्वेंट की हरकत नजर आ रही थी। उसने तभी गरजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारा काम हो गया तो निकलो यहाँ से, यहाँ मूर्ति की तरह खड़े मत रहो। अब रॉकी की बात सुनकर सर्वेंट थोड़ा घबराते हुए बोला, आई एम सॉरी मास्टर, गलती हो गई। लेकिन अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं जान सकता हूँ आपके साथ यह मैडम कौन है? और क्योंकि जहां तक मुझे याद है, आप आज तक किसी को भी अपने साथ यहाँ लेकर नहीं आए। क्या यह हमारी लेडी बॉस है? और सर्वेंट की बात सुनकर रॉकी ने अपनी नजर उठाकर नताशा की तरफ देखा। नताशा, जो कि अपना खाना खाते हुए हैरानी से नौकर की बातों को सुनकर उसे देखने लगी, अब वह रॉकी की तरफ देख रही थी। न जाने रॉकी क्या जवाब दे। तभी रॉकी सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, यह तुम्हारी मैडम है, अब निकलो यहाँ से। रॉकी के जवाब को सुनकर न जाने क्यों नताशा के दिल में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी। तभी सर्वेंट खुश होते हुए बोला, जी मास्टर। इतना कहकर सर्वेंट वहां से चला गया। अब रॉकी और नताशा के बीच खामोशी दोबारा हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में दोनों ने ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लिया और गाड़ी में बैठकर वह विला की तरफ निकल गए। रॉकी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और नताशा उसकी बगल में बैठी हुई थी। दोनों के बीच काफी खामोशी थी। तभी रॉकी इस खामोशी को तोड़ते हुए गाड़ी में एक रोमांटिक और सॉफ्ट सा म्यूजिक प्ले करता है, जो कि दोनों की सिचुएशन के हिसाब से था और काफी इमोशनल म्यूजिक था, जिसे सुनकर रॉकी और नताशा एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में इमोशन थे और दर्द था, जो इस गाने के जरिए वह एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। रॉकी अपनी आंखों में आंसू लिए इस गाने को जैसे ही बंद करने वाला था, तभी नताशा उसके हाथों पर हाथ रख देती है। रॉकी हैरानी से नताशा की तरफ देखने लगा तो नताशा ने ना में सर हिलाया और अब रॉकी भी अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। गाड़ी चल रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए यह गाना फील कर रहे थे। नताशा की कमान को सुनते ही रॉकी ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिया और अब वह नासमझी में नताशा की तरफ देखते हुए जैसे ही कुछ पूछने वाला था, तभी नताशा जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गई और तेज आवाज के साथ वह गाड़ी का दरवाजा बंद करके गुस्से से सड़क पर आगे आगे चलने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। नताशा को इस तरह गाड़ी से बाहर निकलकर जाते हुए देखकर
रॉकी उसे रोकने के लिए जल्दी से गाड़ी से बाहर आया। नताशा, नताशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह कहाँ जा रही हो? नताशा, अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। कहते हुए रॉकी ने जैसे ही नताशा का हाथ पकड़ा, नताशा गुस्से से रॉकी का हाथ झटक कर उस पर चिल्लाते हुए 2 कदम पीछे लेते हुए बोली, लग जाएगी तो लग जाने दो, मर जाने दो मुझे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नताशा को इस तरह अचानक ही बिना बात के हाइपर होते हुए देखकर रॉकी कंफ्यूजन से उसे देखते हुए बोला, नताशा, क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा क्यों हो रही हूँ? यह तुम मुझसे पूछ रहे हो? रॉकी डेविडसन, इतना कुछ करने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? सुनना चाहते हो तो सुनो, मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ और लूजर आदमी कहीं नहीं देखा। तुम सचमुच किसी काम के नहीं हो। तुम मुझे रुलाने और तकलीफ देने का एक मौका नहीं छोड़ते। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, बोलो? क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझे? कहते हुए नताशा तेज स्पीड के साथ उसके पास आई और अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर मारते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगी। रॉकी नताशा को इस तरह चलते हुए देखकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे शांत करते हुए बोला, नताशा, रुक जाओ, क्या हुआ है? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? प्लीज मुझे बताओ। मैंने तो तुम्हारे साथ अब कोई भी बदतमीजी नहीं की, बस तुम्हारे साथ कुछ पल चाहे थे। क्या यह मेरी गलती है जो तुम मुझे इतना सुना रही हो? अगर हाँ, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब नताशा रॉकी को माफी मांगते हुए देखकर गुस्से से अचानक ही एक थप्पड़ खींचकर मारती है। नताशा रॉकी नताशा की इस हरकत पर हैरान रह गया। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया, उसका एक हाथ अपने आप अपने चेहरे पर चला गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, नताशा अगले ही पल उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, यू स्टूपिड बेवकूफ आदमी, तुम मुझे उस रात के लिए माफी मांग रहे हो? यू नो व्हाट, तुमसे उम्मीद करना ही बेकार है। सबसे पहले हम दोनों की शादी होती है, तुम मुझे अपनाने से इनकार कर देते हो, मुझे खुद से दूर रखने की 1000 कोशिश करते हो, मुझे रुलाते हो, तड़फाते हो, और फाइनली जब तुम अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें अचानक एहसास होता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और फिर मुझे परेशान करने के लिए मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं जब थोड़ी बहुत पिघलने लगती हूँ, फिर उल्टा सीधा कोई न कोई काम करके मेरे साथ बदतमीजी करके मुझे गलत ठहरा देते हो और मेरे दिमाग में अपने लिए नफरत और गुस्सा पैदा कर देते हो। मैं अभी उन चीजों के साथ एडजस्ट कर रही होती हूँ कि तुम अचानक मुझे सबके सामने से उठाकर अपने पास यहाँ ले आते हो और मुझे यकीन दिला देते हो कि तुम्हें मुझसे सचमुच प्यार हो गया है। और जब मैं एक बार फिर तुम्हारे प्यार में पिघलने लगी, तुम्हें एक मौका देकर अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ, तो तुम अपने कदम पीछे ले रहे हो। मेरे इतने करीब आकर तुम मुझसे सॉरी बोल रहे हो। यू नो व्हाट, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे उम्मीद कर लेती हूँ। तुम कभी भी मेरी फीलिंग को नहीं समझते। जब दिल किया मेरे करीब आते हो, जब दिल किया मुझे छोड़ देते हो, और अब मुझे गिव अप करके मुझे किसी और का होने के लिए छोड़ रहे हो, यह जानने के बावजूद कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम कैसे मुझे किसी और की बाहों में छोड़ सकते हो? क्या यह करते वक्त तुम्हारा दिल जरा भी नहीं कांपा? कैसे पत्थर दिल इंसान हो तुम, और मैं बेवकूफ तुम जैसे पत्थर से प्यार कर बैठी। तुम्हें पता है कि मुझे मर ही जाना चाहिए। तुमसे प्यार करने की मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, अभी और इसी वक्त यहाँ से गुजर रही किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देती हूँ, क्योंकि वैसे भी
यहाँ से जाने के बाद तो मुझे मरना ही है, क्योंकि मुझे मारने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना पति है, जो अपनी बीवी के ऊपर गिव अप कर रहा है। तुम एक लूजर हो, रॉकी, तुम किसी काम के नहीं हो। कहते हुए नताशा गुस्से से वहां से जाने लगी और तभी रॉकी, जो कि न जाने कब से हैरानी से उसे देख रहा था, अचानक उसके हाथों को पीछे से पकड़कर झटके से अपने करीब खींचता है और अब उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए गुस्से से बोला, नताशा, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात सुनो, मरने जा रही हूं मैं। सुना नहीं क्या तुमने? वैसे भी अब जीकर भी करना ही क्या है? और क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? बोलो, यही कि तुम मेरे ऊपर गिव अप कर रहे हो? यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे किसी और का होने के लिए छोड़ दोगे? मुझे तुम्हारी अब कोई बकवास नहीं सुननी, रॉकी। छोड़ो, मुझे जाने दो। कहते हुए नताशा रॉकी की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और तभी रॉकी गुस्से से अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, नताशा, होश में आओ, पागल हो गई हो क्या तुम? क्या बकवास कर रही हो? तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। तुम भूल गई मैंने तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें मनाने के लिए कितनी कोशिश की, लेकिन तुम हो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। और अब तो तुम्हारी फैमिली के साथ साथ मेरी फैमिली भी मेरे खिलाफ है। मुझे उन लोगों का डर नहीं है, मैं तो उनसे क्या पूरी दुनिया से लड़ जाऊं, लेकिन किसके लिए लड़ूं? पहले यह तो मुझे बताओ, जिसे पाने के लिए मैं यह सब कर रहा था, वही मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो बताओ, यह लड़ाई मैं अकेले किसके लिए लड़ूं? और फाइनली मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर वह फैसला लिया जिसमें तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी मर्जी है, तो अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। पहले यह तो कंफर्म करो कि आखिर तुम चाहती क्या हो? कहते हुए रॉकी उसकी आंखों में देख रहा था और तभी नताशा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें नजर नहीं आता मेरी आंखों में क्या है? तुम मेरी जुबान को सुनते हो, मेरी आंखों में क्यों नहीं देखते मेरी फीलिंग को? क्यों नहीं समझते? या फिर तुम इतने बेवकूफ हो कि सब कुछ समझने के बावजूद तुम समझना नहीं चाहते? जानना चाहते हो मेरे दिल में क्या है? तो देखो। कहते हुए नताशा अगले ही पल रॉकी के होठों पर होठ रख देती है और इससे पहले कि रॉकी कुछ समझ पाता, वह उसके होठों को काफी फोर्स के साथ किस करने लगती है। रॉकी नताशा की इस हरकत पर अपनी ही जगह पर जम गया। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसे नताशा की इस मूव का अंदाजा ही नहीं था। लेकिन नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए आज अपने इमोशन को रॉकी के होठों पर महसूस करवा रही थी। वह काफी पैशनेट तरीके से रॉकी को किस करने लगी थी और लगभग 5 मिनट की किस के बाद रॉकी जैसे ही अपने होश में आया, तभी नताशा उसके होठों को एक जोरदार वाइट के साथ छोड़ देती है। आह की आवाज के साथ रॉकी की एक सिसक निकली और रॉकी को अपने होठों में दर्द होने लगा था। उसका हाथ तुरंत ही अपने होठ पर चला गया और वह हैरानी से नताशा की तरफ देखने लगा। तभी नताशा उसके होठों को छोड़कर गुस्से से अपने होठ अपने एक हाथ की उंगली से पोंछते हुए दांत पीसते हुए रॉकी से बोली, मिल गया जवाब या अभी भी कुछ बाकी है? नताशा नहीं हूं मैं, वाइफी हूं तुम्हारी और मुझे अपने पति के साथ रहना है, समझे तुम? देखो, अब साफ साफ बता दिया, फिर भी उल्लू की तरह आंखें फाड़ कर मुझे देख रहे हो तुम्हारी तो। कहते हुए नताशा गुस्से से अपने दोनों हाथों के पंजों को बनाकर लगभग रॉकी का गला दबाने के लिए आगे बढ़ी थी और उसने तेज चिल्लाती आवाज के साथ उसने किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करा और अब रॉकी पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया,
अगर अभी भी तुम मुझ पर गिव अप करना चाहते हो तो ठीक है। अब तुम देखो, मैं तुम्हारे ही सामने समर से शादी कर लूंगी और उसके साथ हनीमून भी मनाऊंगी। तुम बस देखते रहना और ठीक 1 साल बाद मेरे बच्चे आकर तुम्हें पापा की जगह मामू कहेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। कहकर नताशा गुस्से से वापस कार की तरफ जाने लगी और तभी रॉकी अपने होश में आया। वह नताशा की बातों को सुनकर पहले तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल बच्चों वाली बात सुनकर रॉकी का खून खौलने लगा। वह गुस्से से हाथों की मुट्ठियां कसते हुए दांत पीसने लगा। अब उसने अपनी नीली नजर उठाकर अपना चेहरा घुमाकर जाती हुई नताशा को देखा और इससे पहले कि नताशा गाड़ी में बैठ पाती, रॉकी ने अगले ही पल तेज कदमों के साथ उसके पास जाकर उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचा। नताशा रॉकी की इस हरकत पर हैरान रह गई और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रॉकी ने अपने एक हाथ से उसकी कमर कमर को लपेटकर दूसरे हाथ से उसके जबड़े को कसते हुए दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरे ही सामने किसी और के साथ हनीमून मनाओगी और अपने बच्चों से मुझे मामू कहलाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ऐसा करने की कोशिश भी मत करना नताशा डेविडसन। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम देखो, तुम्हारे साथ हनीमून भी मैं ही मनाऊंगा और तुम्हारे साथ अपने बच्चे भी मैं ही करूंगा। इतना कहकर रॉकी ने अचानक ही नताशा के होठों पर होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। नताशा रॉकी की इस हरकत पर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रॉकी ने अचानक ही उसे कमर से अपनी गोद में उठा लिया। अचानक ऐसा होने के कारण नताशा के पैर अपने आप ही रॉकी की कमर में लिपट गए और अब रॉकी नताशा को किस करते हुए गाड़ी की बोनट पर उसे बिठा देता है और यूं ही बिना किस को ब्रेक किए अपने एक हाथ से उसके दोनों पैरों को फैलाकर खुद बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अब नताशा के दोनों पैर रॉकी की कमर में लिपटे हुए थे। नताशा गाड़ी के बोनट पर बैठी हुई थी और रॉकी उसे खड़े होकर काफी पैशनेट किस करने लगा। नताशा कुछ पल के लिए तो हैरान थी, लेकिन कुछ देर बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब वह भी अपने हाथों को उसके बालों में लपेटकर रॉकी के कंधे और उसके बालों को सहलाते हुए रॉकी की किस में उसका साथ देने लगी। अब दोनों ही पूरी तरह खोने लगे थे और एक दूसरे को अपनी बाहों में महसूस कर रहे थे। दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे को किस कर रहे थे। इस बीच रॉकी के हाथ नताशा की पूरी बॉडी पर चल रहे थे और नताशा भी उसे किस करते हुए यह फीलिंग महसूस कर रही थी। उसे भी यह काफी नया और अनोखा लग रहा था। आज दोनों ने फाइनली एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। रॉकी अपनी जीभ नताशा के मुंह में एंटर कर उसे फ्रेंच किस कर रहा था और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करते हुए उसका स्वाद ले रहा था। नताशा भी सिसकियां ले रही थी। लगभग आधे घंटे बाद रॉकी को महसूस हुआ कि नताशा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह महसूस होते ही उसने धीरे से नताशा के होठों को छोड़ा और उसके माथे और गालों पर किस करते हुए वह नताशा को अपने सीने से लगा लेता है। नताशा रॉकी के सीने से लगे हुए अपने तेज सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिसके कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और रॉकी के ब्रॉड चेस्ट से टकरा रहा था। रॉकी नताशा की पीठ को सहलाते हुए लंबी लंबी सांस लेकर पहले अपनी सांसों को काबू करता है और फिर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए हुए ही नताशा को अपने गले से लगाते हुए बोला, थैंक यू वाइफी, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए और दूसरा चांस देने के लिए। आई एम सॉरी कि मैंने हार मान ली, बट यू डोंट वरी,
अब ऐसा नहीं होगा। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अब तुम मेरे साथ हो ना। अब मैं सारी दुनिया से टकरा सकता हूँ। अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं। अब हमें घर चलना चाहिए। वहां भी तो सबको पता चले कि रॉकी और नताशा एक हैं और एक दूसरे के ही रहेंगे। इतना कहकर रॉकी ने बड़े प्यार से नताशा को अपनी गोद में उठा लिया और एक बार फिर उसके होठों पर किस करते हुए उसे कार में लाकर बैठा दिया। अब नताशा रॉकी के प्यार को महसूस कर हल्का शर्मा रही थी। रॉकी उसे बगल वाली पैसेंजर सीट पर बिठाकर बड़े ही प्यार से उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए नताशा के चेहरे की तरफ झुके हुए बोला, अब शर्माने से कुछ नहीं होगा वाइफी, अब तो बोल्ड होने का वक्त है। अब रॉकी ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए खुश होकर जल्दी से वह अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए नताशा की तरफ देखते हुए कहा, आर यू रेडी? रॉकी के पूछने पर नताशा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अब उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी रॉकी गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, तो माय वाइफी, लेट्स गो। और अब थोड़ी ही देर में रॉकी और नताशा की कार सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेविडसन विला में माहौल काफी गर्म था। सभी घर के फैमिली मेंबर हॉल में इकट्ठे थे और सभी काफी परेशान थे। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि घर पर सभी घर वाले बहुत गुस्से में हैरान और परेशान हैं कि आखिर रॉकी और नताशा के साथ क्या करने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लग रही है कहानी, कमेंट करके यह जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर कीजिएगा।